हाय हेलो दोस्त। आप जो है ये वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो बस आपके लिए है जो अपना हेल्थ को केयर रख सकें, और प्रेगनेंसी महिला के लिए ये वीडियो बन रही है, तो आप देख सकते हैं, जो आपको बहुत लाभदायक होगी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए। तो इसी पर एक भगवान के नाम ले लेते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भग में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारी पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय सिया राम। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगा? अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप लोग जो है परेशानी उठाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। ये वीडियो बूढ़ा व्यक्ति या जवान या कोई महिला जेंट्स भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कष्ट से कैसे दूर रहेंगे, और पैसों कैसे बचाएंगे, और समय भी कैसे बचाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। पहले जन्म के बाद बच्चे को देखभाल की वीडियो बाद में बनाएंगे। पहले माँ के लिए बना लेते हैं कि माँ स्वस्थ कैसे रहेगी, और माँ जब स्वस्थ रहेगी तो बच्चों को भी स्वस्थ रखेगी। आप अपना शरीर कैसे बचा सकते हैं रोगों से और परेशानियों से बचाने का उपाय हम बताने जा रहे हैं, जो आप अगर समझ लीजिएगा तो एक छोटा वैद्य या एक छोटा सा डॉक्टर बन जाइएगा खुद। आप अपना शरीर को खुद मजबूत रखने के लिए आप अनपढ़ भी समझ जाइएगा और खुद डॉक्टर वैद्य भी बन सकते हैं। मेरे बातों का समझिए, देखिए कि आप खुद कष्ट कष्ट नहीं खुद कष्ट नहीं आएगा, खुद को कष्ट नहीं आएगा। अगर आएगा तो जल्दी टल जाएगा। जैसे कि बीमारी, ग्रह या ब्लैक मैजिक, नज़र या भूत प्रेत, दुश्मन पीछे पड़ा हो, वो भी टल जाएगा। समझ जाइएगा तो आपको खुद आएगा ही नहीं, आपको दुख आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो उसे जल्दी भागना पड़ेगा। क्योंकि मैं कुछ खुद हटाई तो मैं सोचती थी कि आपको ये सब आप पर जब आपको एक भी दुख न आए, आप जैसे परेशानी न पड़े, आप मेरे जैसे परेशानी में न पड़िए, गड्ढे न डालें। आप अपना ज़िंदगी को गड्ढे में न डालिए। आप अपना ज़िंदगी बहुत बेहतर बनाइए और अच्छे मुकाम पर पहुँचने का कोशिश करें। सबसे पहले माँ कैसे सेफ रहेगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। पैसे बचाइए, शरीर मजबूत रखिए और आध्यात्मिक में जाइए, जिससे आपका सारी जीवन आनंद में बीते। बच्चे, बूढ़ा, जवान के लिए शरीर रखना जानिए बहुत ज़रूरी है। और नवजात शिशु यानी बच्चे, बूढ़े, नवजात के लिए शरीर निरोग रखना जानिए बहुत ज़रूरी है, जो आज मैं बताने जा रही हूँ। नवजात शिशु यानी जो तुरंत जन्म लेता है बच्चा, उसे मैं कैसे सेफ रखूँगी। और जब माँ सेफ रहेगी, माँ का शरीर मजबूत रहेगा, तो दुनिया में हर प्रकार के इंसान है। किसी के घर ज़्यादा पैसा, किसी के घर नॉर्मल पैसे, तो किसी के घर में पैसा ही नहीं है। इसलिए मैं बताने जा रही हूँ कि आप समय कैसे बचाइएगा और पैसे कैसे बचाइएगा और शरीर को कैसे मजबूत रखिएगा। तो इस बात से हम यह जानते हैं कि बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती है। अगर माँ नहीं तो बच्चों के लिए कोई नहीं तैयार होती है। माँ के बिना बहुत दुख होती है, और माँ जिंदा है और उसके शरीर ठीक नहीं होती
है, बीमार रहती है, ग्रस्त रहती है, बच्चों को अच्छा तरह से भरण पोषण नहीं कर पाती है, शिक्षा भी नहीं दे पाती है। माँ का शरीर मजबूत रहने के लिए टेक्निक आज के ज़माने में अपने आप पर कुछ गलतियाँ कर लेते हैं जो कि ज़िंदगी भर के लिए शरीर बोझ बन जाता है। आज का लेडीज जो है, महिला यंग एज होता है तो गर्भवती बनती है। जो प्रथम बार गर्भवती बनती है तो यूट्रस के मुंह खुलने तक दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर जल्दी से बच्चे को पैदा करने के चक्कर में पेट को चीरा लगाना पड़ता है। अब उसे पेट काटने के लिए पहले पीठ के रीढ़ के हड्डी में इंजेक्शन देना पड़ता है और कमर के नीचे सुन्न कर दिया जाता है। अब सुन्न करने से ऑपरेशन करने में डॉक्टर को आराम से बच्चा निकाल लेते हैं और कितना डॉक्टर पैसा कमाने के चक्कर में सर्जरी कर देते हैं और कितने ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज नहीं करने वाला दवाई चला देते हैं, ताकि एस्ट्रोजन हार्मोन अगर रिलीज नहीं होता है तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और जब नहीं खुलेगा बच्चेदानी का मुंह तो सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। पैसा कमाने का जरिया है डॉक्टर को। इसलिए कोशिश करें कि गर्भवती होने के बाद अंग्रेजी दवाई का प्रयोग नहीं करें। इसी में भला ही बड़ा ऑपरेशन से बच जाइएगा, पैसे भी बच जाएंगे और शरीर भी बच जाएगा। बड़ा ऑपरेशन करने से या बड़ा ऑपरेशन करके बच्चा को निकालने से माँ बिल्कुल अंदर से कमज़ोर, कमर बहुत कमज़ोर हो जाता है। रीढ़ में कमर सुन्न होने वाला इंजेक्शन दिया जाता है, पूरे बॉडी को अंदर से खोखला कर देती है, फिर उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। पेट भी बहुत निकल जाता है बड़ा ऑपरेशन करने से। एक बात और, डॉक्टर बच्चेदानी से बच्चे निकालने के बाद बच्चेदानी को गर्म पानी से रुमाल से सेकते हैं, फिर सूचर या टाँके लगाकर अंदर सजाते हैं बच्चेदानी को या यूट्रस को। लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में नहीं सेकने के ध्यान नहीं रहता है, तो ध्यान नहीं रहने के कारण बच्चेदानी ठंडा पड़ जाता है बाहर की हवा लगने से, और जब बाहर की हवा लगती है तो बच्चेदानी फिर सिकुड़ नहीं पाता है, पहले जैसा नहीं बन पाता है। बच्चेदानी का सिकुड़ने का अवधि लमसम 1 महीना है और 1 महीने में पहले जैसा अपना अंग प्राप्त कर लेती है सिकुड़कर। बड़ा ऑपरेशन के कारण यूट्रस कमज़ोर और फूला हुआ रह जाता है और पेट कमज़ोर हो जाता है, और एनेस्थीसिया देने से या उसके कारण एनेस्थीसिया पूरी बॉडी को झकझोर के रख देती है। इसी कारण महिला कमज़ोर हो जाती है, अपने आप को ग्रस्त रहती है, उसको बीमारी होने का शंका ज़्यादा रहती है। ये वीडियो बूढ़ा व्यक्ति या जवान व्यक्ति, किसी भी उम्र के लोग अगर समझ जाइएगा तो दुख दर्द पैसा परेशानी से बच जाइएगा। अब महिला को आराम करने का समय कितना दिन है प्रसूति महिला को? अब प्रसूति महिला को आराम करने का समय है, नॉर्मल डिलीवरी में कम से कम 2 महीना महिला आराम करती है, तब जा कर के शरीर पहले की अवस्था में अंग जो है सिकुड़ करके प्राप्त हो जाता है और मजबूत हो जाता है। बड़ा ऑपरेशन में आराम करने का समय 6 महीना है, तब जाके अंग जो है पहले जैसा सिकुड़ जाता है। अगर इतना टाइम आराम नहीं दीजिएगा तो ये शरीर टूटा हुआ रहता है, तो पहले जैसे वापस आने में समय लगता है और उस समय आराम की ज़रूरत होती है। और आराम नहीं दीजिएगा तो पहले जैसा मजबूत नहीं बन पाएगा वो गर्भवती महिला, प्रसव महिला को शरीर। अब अगले वीडियो बताएंगे जो शिशु के लिए बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।